हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस, आपका अपना चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस सेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री युद्ध अभ्यास इंद्र नेवी बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया। यह कौन सा संस्करण है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है 10वां, सेकंड है 11वां, थर्ड है 12वां और फोर्थ है 13वां। तो 11वां संस्करण है जो इंद्र नेवी है, जो बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया गया है, 11वां संस्करण है। बी इज राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। इस युद्ध का आरंभ जो अभ्यास किया गया था, ये क्या आयोजना बनाया था इसका 4 सितंबर से 5 सितंबर 2020 तक, और वो भी बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में की गई थी। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और वहाँ की जो मनी है, करेंसी, मुद्रा है, वो है रूसी रूबल। क्या है? रूसी रूबल वहाँ की करेंसी है। वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो है व्लादिमीर पुतिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में होने जा रहे साइकिल समिट की मेज़बानी पहली बार किस देश को मिली है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है इसमें जकार्ता, सेकंड है भारत, थर्ड है इंडोनेशिया, फोर्थ है जर्मन। तो इसका राइट आंसर है भारत। हमारे देश इंडिया को 2021 के अंदर जो साइकिल की समिट की मेज़बानी होगी, उसमें हमारे देश को मेज़बानी मिली है, यानी कि इस बार हमारे देश का नाम आया है। जो वहाँ के अध्यक्ष महासंघ होता है, महासंघ, जो कि CFI ने 1 सितंबर को कहा था कि वे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जो है उसमें पहली बार साइकिलिंग समिट करेगी। और इस फाउंडेशन के अध्यक्ष है परमिंदर सिंह डिंसा, और यह इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कहाँ स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बागपत उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ किया गया है? बागपत उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आप देख रहे हैं, में स्थित 2000 पुराना एक अवशेष है, उसको राष्ट्रीय महत्व देने के लिए घोषणा की गई है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यानी कि ASI के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत जिले को सिकंदरपुर के अंदर पुरातत्व स्थल के लिए राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। 2000 ईसा पूर्व के अंदर के आसपास ये योद्धा वर्ग के अस्तित्व में प्रमाण में आया था, और ये 2018 में खोजा गया था। कब खोजा गया? ये 2018 के अंदर। और इसके अंदर जो प्रशासनिक स्थल है उनकी भी घोषणा की गई है। और जो केंद्रीय मंत्री है, संस्कृति केंद्रीय मंत्री मंत्रालय है, उन्होंने इस स्मारक को प्रबंध में सुधार करने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण के लिए 7 नए प्रशासनिक स्थल की घोषणा, मतलब स्थापना करने के लिए उसे घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है नागपुर, सेकंड है इंदौर, थर्ड है बेंगलुरु, फोर्थ है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर जो 2020 के अंदर आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान, वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वो नई दिल्ली के अंदर घोषित किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं हम आपको। 3 और 4 सितंबर को 2020 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आयोजन जनजातीय कार्य का उत्कृष्टता केंद्र जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के द्वारा ही किया गया था। और इसके अंदर जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, केंद्रीय कार्मिक जो मंत्रालय है, उनके तहत भी इसके अंदर शोध और प्रशिक्षण संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय राज्य ने पैसों के लेन देन
से जुड़े ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक की मंजूरी दी है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ किया ये? आंध्र प्रदेश के अंदर। जो भारत का हमारा एक राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर जो पैसे से ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं उन पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश राइट आंसर। इसके अंदर 1974 में इसका संशोधन किया गया था और एक प्रस्ताव की मंजूरी दी थी कि जिसमें जो गेम होते हैं जो पैसे के लेन देन से शामिल होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये कब संशोधन किया था? 1974 के अंदर इनोवेशन किया गया था। इसके अंदर प्रस्तावित संशोधन के अनुसार रमी और पोकर जैसे जो गेम्स है, गेम खेलने वाले 6 महीने के लिए कारावास की सज़ा भी दी जाएगी और इन खेल के आयोजन के लिए 1 साल की जेल व सज़ा भी होगी। अगर कोई इन गेम्स को खेलता है तो उन्हें 6 महीने का कारावास दिया जाएगा और खेल को जो इन प्लान करता है, प्रोविज़न बनाते हैं, बनाते हैं इन खेल को, तो उसे 1 साल की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का हमारा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDI यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के प्रमुख प्रमोद चंद मोदी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड के जो डायरेक्ट टैक्स वसूल करते हैं जो प्रमोद चंद मोदी हैं उनका टाइम पीरियड कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे वर्तमान CBDT। तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। थर्ड इज राइट आंसर। 6 महीने के लिए इनका जो काम का पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार ने इनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया, इससे पहले भी बढ़ा दिया गया था और अब फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रमोद फरवरी 2015 में CBDT के चेयरमैन नियुक्त हुए थे। कब हुए थे? 2015 में। और अब क्या चल रहा है? 2020। अब 28 फरवरी 2021 को इस पद पर बने रहेंगे। 2021 तक ये अपने जो पद है उस पर बने रहेंगे क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। फरवरी 2019 में जब CBDT चेयरमैन पद नियुक्त हुए थे तब उनकी नियुक्ति अगस्त के महीने में की गई थी और 31 अगस्त 2019 को वह रिटायर्ड हो गए थे। CBD का क्या मतलब है, क्या होता है, इसके बारे में और थोड़ा बता देते हैं हम आपको। ये होता है आयकर विभाग में जो पॉलिसी बनाता है उसके लिए ये होता है, एक नोडल एजेंसी होता है जिसके लिए एक सर्वाधिक संस्था होती है और इसकी स्थापना हुई थी राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे रेलवे का पहला CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, विनोद कुमार यादव को। ये है विनोद कुमार यादव जिन्हें जो रेलवे है उसका फर्स्ट CEO बनाया गया है, यानी कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। VK यादव इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। कौन थे इनसे पहले? VK यादव। दिसंबर 2019 में मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन की मंजूरी दी थी और इसमें यह तय किया गया था कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अब CEO कहलाएंगे, यानी कि जो चेयरमैन है उसी को CEO बना दिया जाएगा, मतलब उसी को CEO कहा जाएगा। और फर्स्ट CEO कौन है? विनोद कुमार यादव। इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? VK यादव थे। रेलवे बोर्ड ने 3 महीने के पद समाप्त, यानी कि जो स्टाफ है इंजीनियरिंग सदस्य की तथ्य की है और जो हमारे वर्तमान रेल मंत्री है वो कौन है? पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई बनाया जाता है 7 सितंबर को। थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर,
क्या बनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई, यानी कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु और अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जा रहा है। इस दिन बनाए जाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसमें जो पर्सनली होती है, सोशली होती है और कॉरपोरेट होती है, गवर्नमेंट होती है, जो भी लेवल होते हैं, इनके अंदर जो लोग होते हैं उनको जागरूक करना और स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है 7 सितंबर को ये बनाया जाएगा। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित एडनीड मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है? जैसे कि आप जानते हैं ये है स्वामी केशवानंद भारती, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हम ये बताने कि ये किस राज्य के थे। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है कर्नाटका, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है केरल, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो ये थे केरल के। थर्ड इज़ राइट आंसर। जो स्वामी केशवानंद है जिनका अभी निधन हो गया है हाल ही में, वे केरल राज्य में रहते थे, मतलब वहाँ के निवासी थे। इनका 6 सितंबर को निधन हो गया है। कब हुआ है? 6 सितंबर को। स्वामी जी 1972 में 29वें संविधान संशोधन के अंदर चुनौती देते हुए केरल सरकार के द्वारा मठ की संपत्ति पर ब्याज करने का कदम का सवाल उठाया था। कब था ये? 1972 के 29 संविधान संशोधन के अंदर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की पीठ पर ऐतिहासिक फैलने में कहा था कि ऐतिहासिक रूप से उसे सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक